दोस्तों, हार और जीत के मायने, हार और जीत क्या मायने रखती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आशा है सब ठीक होंगे, क्योंकि आपका ये दोस्त आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता रहता है। दोस्तों, हार और जीत क्या मायने रखती है, आज बात करते हैं उस बारे में। दोस्तों, अभी ताज़ी ताज़ी घटना है नवंबर की, जब विश्व कप 2020 चल रहा है। आज 14 नवंबर है, संडे के दिन, और मैं लिख रहा हूँ इस वर्ल्ड कप में भारत का सफ़र अच्छा नहीं रहा। वर्ल्ड की नंबर 1 टीम, अपनी हिंदुस्तान की टीम, लेकिन उसका सफ़र अच्छा नहीं रहा और वो जल्दी बाहर हो गई। लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे हिंदुस्तान की टीम की नहीं, वरन पाकिस्तान की टीम की। पाकिस्तान की टीम सबसे ऊपर चल रही थी अपने ग्रुप में सबसे ऊपर चल रही थी। और जब सेमीफाइनल चल रहा था तो लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंचेगी। लेकिन 19वें ओवर में अचानक ही 19वें ओवर में हसन अली जी ने मैथ्यू वेड का कैच छोड़ दिया, और उससे अगली 3 गेंदों पर, शहनशाह अफरीदी की 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के मारकर मैथ्यू वेड और स्टोइनिस ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी। अब इसमें क्या किसी खिलाड़ी का दोष है? क्या हसन अली जी का दोष है या शहनशाह अफरीदी का दोष है? पाकिस्तान की टीम के सबसे सफल गेंदबाज इस समय के शहनशाह अफरीदी इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन आखिरी के 3 गेंदों पर छक्के पड़ गए और हसन अली जी ने कैच छोड़ा तो वो मैच हार गए। इसमें दोष किसी का नहीं दोस्तों, वक्त वक्त की बात है। वक्त बेताज बादशाह है। अगर वक्त बेताज बादशाह नहीं होता तो हिंदुस्तान इतनी बुरी तरह से पहले ही बाहर नहीं हो गया होता। इसमें किसी खिलाड़ी का दोष नहीं, क्योंकि कैच तो वैसे भी छूटते रहते हैं। छूटते हैं कि नहीं छूटते दोस्तों? कैच तो वैसे भी छूटते रहते हैं, तो किसी खिलाड़ी को दोष नहीं देना, केवल वक्त की बात है। जो टीम ग्रुप में सबसे ऊपर थी, सेमीफाइनल में वो हार गई और ऑस्ट्रेलिया जीत गई। तो यहां हम बात करेंगे अपनी जिंदगी के मैच की भी, है कि नहीं? अपनी जिंदगी का मैच भी जो है इसी तरह चलता रहता है। अच्छी भली गाड़ी पटरी पर दौड़ती है, लेकिन कभी कभी पंचर हो जाती है और बेपटरी हो जाती है, तो झटके से रुक सी जाती है। इसमें किसका दोष? जिंदगी को चलाने वाला ड्राइवर तो वही है। ड्राइवर तो वही है ना दोस्तों। मेरी जिंदगी गाड़ी तो मैं चला रहा हूं, आपकी जिंदगी गाड़ी आप चला रहे हो। अच्छी भली चलते चलते
झटके से रुक जाती है, बेपटरी हो जाती है ना दोस्तों। विश्व कप में काफी टीमें हारी, बड़ी बड़ी टीमें हारी हैं, लेकिन क्या उन्होंने खेलना छोड़ दिया? क्या उन्होंने खेलना छोड़ दिया? अगर वो खेलना छोड़ देते हिंदुस्तान की टीम, तो अभी न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकती थी। फिर वो 2020 के तीनों मैच हारे और इंडिया ने जीते, और टेस्ट सीरीज भी 1-0 से जीती। अगर वो खेलना ही छोड़ देते हार के डर से कि हम हार गए विश्व कप में, अब नहीं खेलेंगे, तो कहां से जीत पाते? उसी तरह दोस्तों हमारे जीवन में भी कई लोग जब गाड़ी बेपटरी हो रही है जीवन की, तो निराश हो जाते हैं। क्यों निराश हो जाते हैं? हमें निराश नहीं होना है। हमें अपने को उसी पटड़ी पे दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है। गाड़ी पटरी पर चल रही है, पंचर हो गई, तो कुछ देर तो रुकना पड़ेगा ना, सब्र रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस जो है कई बार हमें हरा देता है। कई बार जब मैं करते ना, मैं, तो ऊपर वाला भी फिर हमारी हेकड़ी निकालने के लिए एक झटका देता है। पांडव इतने शक्तिशाली थे, जब उन्होंने कौरवों से युद्ध जीता तो गर्व से फूले नहीं समा रहे थे कि युद्ध हमने जीता। उनको थोड़ा घमंड आ गया। तो जब वो जा रहे थे रास्ते में, श्री कृष्ण जी भी साथ थे उनके, तो रास्ते में बर्बरीक जी मिले। बर्बरीक जी का सिर जो था वो मिला। तो भगवान जी श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि भाई तुमने तो पूरा हाल मैच का सुना, युद्ध का पूरा हाल सुना, तुमने देखा अपनी आंखों से, तुम्हें क्या लगा? बोले भगवान मैं तो देख रहा था, और मैं देख रहा था कि ये सब तो खाली तीर कमान चला रहे हैं, तलवारें चला रहे हैं, लेकिन जो भी वहां पे साफ हो रहा है, मतलब जिसका भी क्रियाकलाप हो रहा है, वो आपका सुदर्शन चक्र जो है उसको साफ कर रहा है। तो युद्ध तो आपने जीता और किसी ने नहीं जीता। कौरवों को हराया आपके चक्र ने। इतना सुनते ही पांचों पांडवों का जो है घमंड चूर चूर हो गया 1 सेकंड में। तो कई बार भगवान जी जो है हमारी मैं को निकालने के लिए वो एक झटका देते हैं। तो अपने को घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार हो जाता है। तो एक हल्का सा झटका देना पड़ता है भगवान जी को, है कि नहीं? लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अगर आप हार कर बैठ जाओगे तो अगला मैच कैसे खेलोगे फिर? ये जिंदगी है खेल, कभी पास कभी फेल। अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई, लेकिन कभी कभी खिलाड़ी भी अनाड़ी बन जाता है, और कभी अनाड़ी भी जो है कारनामा कर जाता है। लेकिन खेलते रहो, निराश मत हो। दोस्तों, जब टीपू सुल्तान
अंग्रेजों से हारकर जंगल में एक खंडर में जाकर छुप गया। वहां उन्होंने एक चींटी को देखा, जो चींटी जो है बार बार दीवार पर चढ़ रही थी, वो बार बार गिर रही थी। कई बार चढ़ी, कई बार गिरी, लेकिन उस चींटी ने हौसला नहीं खोया और आखिर में वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। तो जब टीपू सुल्तान ने देखा कि एक छोटी सी चींटी भी हौसला नहीं हार रही और मैं अपना हौसला हार कर इस खंडर में छुपा हुआ बैठा हूं, तो उनकी शक्ति फिर जागी और उन्होंने फिर अंग्रेजों से लोहा लिया। और अगर वो ऐसा सोचते कि नहीं मैं हार गया और वहीं बैठे रहते, तो फिर वो नहीं। हमें भी इस जिंदगी के खेल को खेलते रहना चाहिए। जिंदगी ये खेल, कभी पास कभी फेल। कभी नाड़ी बनो, कभी खिलाड़ी बनो। सूरा की दोस्तों, कबीर जी कहते हैं, सूर्या के मैदान में एक कायर फसिया आया। सूरा के मैदान में एक कायर फसिया आया, न लड़ सके न भाग सके, मन ही मन पछता है। न लड़ सके न भाग सके, मन ही मन पछता है। सूरा मतलब शूरवीर। कबीर जी कह रहे हैं, शूरवीरों के मैदान में एक कायर फसिया आया, मतलब एक कायर आ गया। न वो लड़ सकता है न भाग सकता है। अब आप कहोगे लड़ नहीं सकता तो भाग तो सकता है ना। अरे भाई, जिंदगी के मैदान में जो लड़ नहीं सकता वो भाग भी नहीं सकता। जहां भागेगा वही मैदान है। जहां भागेगा वही मैदान है। दिल्ली छोड़ के बंबई जाएगा तो भी उसको लड़ना तो पड़ेगा ना। दिल्ली छोड़ के जयपुर जाएगा तो भी उसको लड़ना पड़ेगा। लेकिन कायर जो है खाली भागता रहता है। शूरवीर जो है जिंदगी का मजा लेते हैं। कायर भाग ही नहीं सकता, भाग के जाएगा ही कहां। ये मैदान पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान है। तो शूरवीरों की तरह लड़ो, भागने की कोई जगह नहीं है। एक जगह भागेगा, दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह भागेगा, तीसरी जाएगा। भागते भागते जिंदगी पूरी हो जाएगी उस कायर की। और कायर क्या सोचता है? सूरा के मैदान में कायर फंसिया। कायर सोचता है, यार मैं तो इस मैदान में आके फंस गया, अब पता नहीं ये जिंदगी कब पूरी होगी। पता नहीं कब पूरी होगी, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। सूरा के मैदान में कायर फंसिया, वो फंस गया कायर। अगर वो कायर नहीं होता तो लड़ता रहता। क्योंकि मैदान जो है शूरवीरों का मैदान है, इसमें कायर की तरह मत फंसो। भगवान ने जो तुम्हें टास्क दिया है, जिंदगी का टास्क, ये जिंदगी एक टास्क है। और इस टास्क में तुम्हें पल पल, हर पल तुम्हें नए नए इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। अगर एक विद्यार्थी ये सोच ले कि यार इस स्कूल में परीक्षाएं बहुत कठिन होती है, मैं तो दूसरे स्कूल में परीक्षा दूंगा, तो क्या दूसरे में सरल हो जाएंगी? वही रहेगी कठिन। मतलब कायर की तरह है, वो कहां भागेगा, कौन से स्कूल में भागेगा? सब जगह उसको इम्तिहान देना है, वो भागकर कहीं नहीं जाएगा। इसलिए शूरवीरों की तरह लड़ते रहो। दोस्तों, बहुत सारे मैच खेलने पड़ते हैं। किसी में हारेंगे, किसी में जीतेंगे। अगर हार कर बैठ गए
तो अगला मैच कैसे खेलेंगे? हौसला टूट जाएगा तो कैसे खेलेंगे हम लोग? हौसला नहीं खोना है। ये कोरोना तो बहुत छोटा इम्तिहान है, बड़े बड़े इम्तिहान तो बाकी हैं, और बड़े बड़े इम्तिहान दे चुके हैं हम। उससे बड़े इम्तिहान बाकी हैं दोस्तों। ये पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान है, पूरा। इस कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने तुमको लाके खड़ा कर दिया है कि अब लड़ते रहो। सुना होगा तुमने, वीर भोगा वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। और सूरा के मैदान में कायर फंसिया। कायर तो ये सोचता है कि मैं कहां फंस गया, और वीर वसुंधरा को भोगता है। वीर जो टास्क पूरे करते चला जाता है, वो जिंदगी के मजे लेता है। कायर फंसा का फंसा रह जाता है। इसलिए एक मैच हारा है तो घबराओ मत। अरे दोबारा खेलेंगे ना। प्रैक्टिस से मत भागो, प्रैक्टिस से मत भागो। प्रतिदिन प्रैक्टिस करते रहो कि अगले मैच में जोरदार रिटर्न करेंगे। जहां वीर जो है पूरी जिंदगी अच्छा भोगता है, एक भगवान ने जिंदगी दी है बढ़िया, उसके लिए जिंदगी बहुत बढ़िया है, और कायर के लिए जिंदगी बेकार है। कायर तो ये सोचेगा यार मैं फंस गया, अब कहां से निकलूं ऐसे। और वो लोग जो है दोस्तों मृत्यु की कामना करते रहते हैं कि कब जो है मैं यहां से निकलूं, कब निकलूं, कब निकलूं। 50 60 60 साल 70 साल। और शूरवीरों के लिए 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल की जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है कि यार इतना जिया लेकिन मजा नहीं आया, और जिंदगी मिलती काश। है कि नहीं दोस्तों? एक खूबसूरत जीवन मिला है आनंद उठाने के लिए, तो जीवन का आनंद उठाओ। भागने के 100 बहाने हैं दोस्तों, और जीवन जीने का एक ही बहाना है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। एक ही बहाना है जिंदगी जीने का। जिंदगी है गेम। दोस्तों एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। जिसके पास भी मोबाइल है उसने कैंडी क्रश जरूर खेला होगा, जरूर खेला होगा, और खेल भी रहे होंगे। मैं भी खेलता था लेकिन मैंने खेल के छोड़ दिया, अब नहीं खेलता हूं। कैंडी क्रश दोस्तों एक गेम है सॉफ्टवेयर का, जो ऐप आप डाउनलोड करते हो। उसमें क्या होता है, कभी कभी आपको जो है दिन में एक बार ही 4 5 6 गेम एक साथ पूरे कर लेते हो आप। तो कहते हो यार मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूं यार, मैंने 5 6 गेम एक साथ पूरे कर लिए, मेरा बड़ा तेज दिमाग है। और कभी कभी एक ही गेम जो है 4 5 दिन तक अटक जाता है, पूरा ही नहीं होता। तब तुम्हारा इंटेलिजेंट दिमाग कहां जाता है? उस समय सोता रहता है क्या? एक दिन जाग गया, फिर 4 5 दिन सो गया। ऐसा है क्या तुम्हारा इंटेलिजेंट दिमाग? दोस्तों ये सॉफ्टवेयर है। जब 4 5 दिन कोई गेम अटक जाता है ना, वो ऑटोमेटिक पूरा होता है। तुम सोचते हो कि मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, इसको ऐसे मिला, ऐसे मिलाया, और ये गेम पूरा हो गया। जबकि वो सॉफ्टवेयर जो है आपको ऐसे ऑप्शन देता है कि आप ऐसे करते जाओ और गेम पूरा हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता है गेम पूरा हो गया। जो गेम 4 5 दिन तक अटका हुआ था, अचानक वो 1 मिनट में पूरा हो गया। किस लिए पूरा हो गया?
ताकि आपकी उस गेम में रुचि बनी रहे, फिर आप उससे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे। फिर 4-5 गेम पूरे होंगे, फिर एक गेम अटक जाएगा। जिंदगी भी वही है दोस्तों। कभी कभी आपके कार्य जो है एक साथ पूरे होते जाते हैं, और कभी कोई काम अटक जाता है तो थोड़ा लंबा खिंच जाता है। उसमें क्या होता है, थोड़ा हमें कोई धैर्य रखना होता है। जैसे कैंडी क्रश भी खेलते हो, थोड़ा धैर्य रख के 4-5 दिन निकल जाते हैं, वैसे थोड़ा धैर्य रखना होता है। वो भगवान ने भी सॉफ्टवेयर बना रखा है। वो कहता है अब इसका कार्य अगर पूरा नहीं करूंगा तो ये उब जाएगा। जैसे अगर कैंडी क्रश आपका गेम 10 दिन पूरा नहीं होगा तो आप उब जाओगे, छोड़ो यार इसको, छोड़ो, खत्म करो इसको, इसको डिलीट कर दो, इस गेम को रिमूव करो, नहीं हो रहा है ये। तो अगर लोग ही जिंदगी के टास्क अगर पूरे नहीं होंगे तो लोग भी उब जाएंगे। इसलिए समय समय पर वो झटके देता रहता है कि बेटा लगे रहो, बस तुम्हारी रुचि बनी रहे जिंदगी में, नहीं तो उब जाएंगे। इसलिए चेंजेस आने जरूरी हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी बचपन में ही अटक जाए, जैसे हम कहते हैं यार बचपन बहुत अच्छा था, वाकई बचपन अच्छा था, लेकिन अगर बचपन में ही अटक जाती हमारी जिंदगी, 8-10 साल के थे वैसे ही रहते, तो क्या बोर नहीं हो जाते? हो जाते ना बोर। इसलिए जिंदगी में चैलेंजेस भी हैं और चेंजेस भी हैं। ये चेंजेस ऑटोमेटिक होते रहते हैं। अगर खाली गर्मी गर्मी रहेगी तो दुखी हो जाओगे। तभी बसंत भी आता है, बरसात भी आती है, सर्दी भी आती है, तो आनंद आता है कि हाँ यार अब गर्मी गई, अब बढ़िया मौसम आ गया, मजा आ गया। थोड़ा सोच विचार करो, यही जिंदगी है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखोगे तो बुरा समय जरूर टलेगा। ये रात टल जाएगी और सुबह आएगी, अवश्य आएगी। चाहे आप सोते रहोगे तो भी सुबह हो जाएगी। आपका गेम पूरा होगा। हो सकता है किसी गेम में कुछ ज्यादा समय लग जाए, लेकिन जिंदगी का खेल वही खेलता है जो उसको खेलता रहता है, और उसे मालूम है कि जल्दी पूरा हो जाएगा, फिर नया टास्क मिलेगा, उससे कठिन मिलेगा। सही है ना दोस्तों? जिसने कैंडी क्रश खेला है, ये जिंदगी का मायना भी वही है। ये सॉफ्टवेयर से ही जिंदगी चल रही है। अगर तुम्हारा गेम पूरा नहीं होता रहेगा तो तुम बोर हो जाओगे। तुम एक ही व्यवस्था में बंद कर नहीं रह सकते। तुम्हें रोज नए नए चैलेंज पूरे करने हैं, तभी जिंदगी का रोमांच भी बना रहता है। नहीं तो जिंदगी का रोमांच खत्म होते ही तुम बिस्तर पकड़ लोगे। तुम अपने आप को रिटायर मत समझना कभी भी, इसलिए कभी रिटायर मत समझना। जब तक जिंदगी चल रही है ना, रिटायर मत समझना। गेम खेलते रहना। कभी एक दिन में 4 गेम पूरे होंगे, फटाफट फटाफट फटाफट, कभी थोड़ा अटक भी जाओगे, लेकिन खेलते रहना। दोस्तों, लूडो तो सबने खेली होगी, चाहे कैंडी क्रश 90% ने खेली, लूडो तो सबने ही खेला होगा। तुम्हें खाली अपना डॉयस चलना है, छक्का चलना है बस। कभी 4 आएंगे, कभी 5 आएंगे, उसको अपनी गोटी को आगे बढ़ाते रहो। सीढ़ी आ गई तो चढ़ जाओ, सांप ने डस लिया तो नीचे आ जाओ। सांप ने डस लिया तो रोना मत, वहां जिंदगी खत्म नहीं होगी तुम्हारी। फिर तुम्हें
फिर छक्का चलना है, फिर सीढ़ी चढ़नी है, 100 तक पहुंचना ही पहुंचना है, 100 तक पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे तब तक 10 सांप काट जाए तुम्हारे को, लेकिन काटेंगे जरूर। वो विरले होते हैं, करोड़ों में एक, जिसको सांप नहीं काटता। लेकिन जिसको सांप काटता है उसकी जिंदगी में रोमांच भी रहता है कि यार फिर चलो, फिर सीढ़ी चढ़ो, फिर सांप काटेगा, फिर सीढ़ी चढ़ो, और अंत में शतक मारो। ये जिंदगी है। हार कर बैठ मत जाना, अगला मैच फिर खेलना है और फिर जीतना है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो दिन प्रतिदिन। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जिंदगी के खेल को इस तरह खेलते रहो, रोमांच बना रहेगा तो तुम्हारी इच्छा भी रहेगी खेलने की। जिस दिन रोमांच खत्म उस दिन जिंदगी खत्म। इसलिए इस रोमांच को बनाए रखो। इस रोमांच को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जो आज टास्क पूरा किया है, अगला टास्क उससे और कठिन हो, ताकि हमारा रोमांच बना रहे, हमारी रुचि बनी रहे जिंदगी में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।